बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग अमिताभ बच्चन के लिए आने वाला वक्त काफी ज्यादा कठिन और मुश्किल होने जा रहा है। आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात और मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी हुकूमत और मोदी सरकार जिस मौके की तलाश में थी, जिस ताक में थी कि जनाब कोई ऐसी चीज निकलकर सामने आए और वो बच्चन फैमिली और अमिताभ बच्चन के खिलाफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर तहकीकात का आगाज करें, वो मौका, वो चांस अब बीजेपी के सामने आ चुका है। उनको वो मौका मिल चुका है, क्योंकि अब इस बात की तहकीकात की जाएंगी। अब एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की जा रही है और वो तहकीकात ये करेगी कि जनाब अमिताभ बच्चन ने क्या वाकई में 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। और ये एक इंतहाई संगीन इल्जाम है। इल्जाम तो लग गया है, अब इसकी तहकीकात में अगर ये सच साबित होता है तो अमिताभ बच्चन और बच्चन फैमिली के लिए मुश्किलात काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे बीजेपी और मोदी सरकार काफी ज्यादा इस ताक में और इस फिराक में बैठी थी कि किसी तरीके से अमिताभ बच्चन बच्चन फैमिली को मुश्किलात में या मुश्किल वक्त से दो चार किया जाए। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि जनाब अमिताभ बच्चन की जो बेगम है जया बच्चन, उनका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है। और समाजवादी पार्टी और बीजेपी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा टफ टाइम देते हैं। पार्लियामेंट का जब खिताब हो रहा था, पार्लियामेंट का जब सेशन हो रहा था, तब जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर धुआंधार खिताब किया था। और उस वक्त हुकूमत में बैठे एक वजीर ने यह कहा था जनाब कि अभी तो आपकी बहू को बुलाया है, यानी जया बच्चन को बुलाया है, अभी आपके शौहर को बुलाना बाकी है। उस पर जया बच्चन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और उन्होंने फिर यह कहा था कि बीजेपी और भारत के बुरे दिन आने वाले हैं। मामला है क्या, इस पर आज बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जनाब, अमिताभ बच्चन साहब ने हर बॉलीवुड स्टार की तरह, बड़े स्टार की तरह एक बॉडीगार्ड रखा हुआ था। लेकिन दूसरों से यह मामला इसलिए मुख्तलिफ था कि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान या दीगर स्टार्स, वो जो बॉडीगार्ड रखते हैं वो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है और वो बॉडीगार्ड बाकायदा हायर किया जाता है। शाहरुख खान अपने बॉडीगार्ड को ठीक ठाक अमाउंट देते हैं, जो किसी भी भारत के किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ से ज्यादा तनख्वाह उसको दी जाती है। और इसी वजह से दी जाती है कि जनाब वो उनका पर्सनल बॉडीगार्ड होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए मामला मुख्तलिफ था। अमिताभ बच्चन को जो सिक्योरिटी पर फराहम की गई थी, सिक्योरिटी मुहैया की गई थी, वो हुकूमत की जानिब से की गई थी। और एक हाजिर सर्विस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर, जो कि इतना बड़ा रैंक का बंदा नहीं था, लेकिन वो पर्सनल बॉडीगार्ड के फराइज सर अंजाम दे रहा था अमिताभ बच्चन के लिए, जिसका नाम था शिंदे, जितेंद्र शिंदे। अब जनाब ये पुलिस का एहलकार था, इसको तैनात किया गया था। जैसे पुलिस के एहलकार की ड्यूटी वहां लगा दी जाती है, कभी यहां लगा दी जाती है, कभी पार्लियामेंट में, कभी किधर, कभी सुप्रीम कोर्ट में, इसी तरीके से अमिताभ बच्चन के साथ शिंदे को लगाया गया था। लेकिन जनाब शिंदे के बारे में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि इसके जो असासे हैं भाई, वो तो किसी बड़ी कंपनी के सीईओ से ज्यादा हैं। अब ये कैसे हो गए? उसकी तनख्वाह बहुत हुआ 25 से 50 हज़ार के दरमियान थी जब तहकीकात हुई। अच्छा, 2015 से लेकर 2021 तक ये बॉडीगार्ड यानी शिंदे अमिताभ बच्चन के साथ था। और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात बीजेपी और मोदी हुकूमत या फिर मुखालिफिन निकाल कर लेकर आए, वो ये निकाल के लेकर आए कि अमिताभ बच्चन ने खुद पर्सनली दरख्वास्त की थी, ख्वाहिश का इजहार किया था, मुतालबा किया था कि शिंदे ही उनके बॉडीगार्ड के फराइज सर अंजाम देगा। अच्छा, 6 साल तक ये फराइज सर अंजाम देते रहे। अगस्त 2021 में इनके खिलाफ तहकीकात का आगाज हुआ और इनका ट्रांसफर कर दिया गया और अब इनको मुअत्तल कर दिया गया है, शिंदे को मुअत्तल कर दिया गया है। इस दौरान पता यह चला कि जनाब इन्होंने 6 दौरे लगाए दुबई के, 6 दौरे लगाए सिंगापुर के, जिसकी 25 से 50 हज़ार रुपए तनख्वाह हो। वो मुंबई के एक पॉश इलाके में, महंगे तरीन इलाके में बंगलो तो नहीं खरीद सकता भाई, उन्होंने बंगलो भी खरीदा हुआ था। अब जब तहकीकात हुई तो पता चला कि अमिताभ बच्चन सालाना तौर पर 1.5 करोड़ रुपए इसको दिया करते थे एज अ गिफ्ट। और वो जो गिफ्ट दिया करते थे, पैसे की सूरत में जो गिफ्ट दिया करते थे, ये कैश पेमेंट होती थी। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैंक नहीं था, किसी बैंक के थ्रू ट्रांसफर नहीं होते थे, कोई भी रिटर्न फॉर्म में लेना देना नहीं हुआ करता था, बल्कि कैश पेमेंट हुआ करती थी। अब जब ये कैश पेमेंट होती है तो ये भारत के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट को कैश में ट्रांसफर करना वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। फिर अब इसको रिश्वत के कॉलम में डाल दिया गया है कि भाई ये तो आपने रिश्वत दी थी, क्योंकि आपकी जो बॉडीगार्ड के फराइज सर अंजाम दे रहा था, इसकी तो जिम्मेदारी हुकूमत की थी, हुकूमत इसको तनख्वाह देती थी। फिर आपने किस तहत, किस पैमाने में, किस मद में इसको 1.5 करोड़ रुपए सालाना दिए? अब जनाब
शिंदे के खिलाफ तो तहकीकात हो रही हैं और शिंदे के खिलाफ काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। इसने अपनी बेगम के नाम पे एक कंपनी लॉन्च की और उस कंपनी में बॉडीगार्ड्स रखना शुरू किए और अमिताभ बच्चन का नाम लेकर मुख्तलिफ बॉलीवुड के स्टार्स को इसने बॉडीगार्ड फराहम किए कि भाई आपको हम सिक्योरिटी फराहम करते हैं, आपको सिक्योरिटी फराहम करते हैं। इसने अपना बिजनेस बना लिया था और नाम किस इस्तेमाल कर रहा था अमिताभ बच्चन का। इस वजह से अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक कार्रवाई का आगाज करने की बात की जा रही है। अमिताभ बच्चन के खिलाफ कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले जो इनका घर है उसकी मरकजी दीवार, बैरूनी इलाका कुछ घर का जो है उसको मिसमार करने की बात की जा रही थी, क्योंकि वो अब हुकूमत ने अपने पास लेना है, वहाँ पर सड़क बनानी है। उस पर भी हुकूमत और अमिताभ बच्चन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात खुलकर निकल कर सामने आ रहे थे। फिर अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय को भी उन्होंने बुला लिया था ईडी वालों ने, और ईडी वालों ने उनसे तहकीकात की, तफ्तीश की और उन्होंने तमाम मामला अमिताभ बच्चन के सुपुर्द करने की भी बात की थी कि भाई सारा मामला अमिताभ बच्चन के पास है। फिर पानामा पेपर्स में 2016 के जो पानामा पेपर्स निकल कर सामने आए थे, जिसकी वजह से नवाज शरीफ को सजा हुई थी, नवाज शरीफ का नाम निकल कर सामने आया था। उस पानामा पेपर्स में 50 भारतीयों के नाम भी थे, जिसमें अजय देवगन भी हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय भी हैं और जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल है। और फिर जब ये ऐश्वर्या राय को बुलाया गया और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती से बर्ताव किया गया, तो जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर काफ़ी ज़्यादा खिताब किया था। काफ़ी ज़ोरदार और भरपूर तरीके से उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की थी जो ऐश्वर्या राय के साथ सलूक किया गया था। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब अमिताभ बच्चन के खिलाफ एक इंक्वायरी लॉन्च की जाएगी और ये पूछा जाएगा कि आपने किस मद में क्यों 1.5 करोड़ रुपए सालाना शिंदे को दिए थे, और अगर आपने दिए तो उससे आपने क्या काम लिया, क्या काम आपने सरंजाम दिलवाए उससे, क्योंकि जिस काम पर वो मामूर था उसके पैसे तो वो हुकूमत दे रही थी, फिर आप किस मद में उसको 1.5 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो जनाब आने वाले वक्त में अमिताभ बच्चन के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक तहकीकात का आगाज़ करने की बात की जा रही है। लेट्स सी तहकीकात कब तक होती है और अमिताभ बच्चन को कब बुलाया जाता है। जैसे ही ये मामला होगा सबसे पहले आप तक मैं ये खबर पहुंचाऊंगा। लेकिन जनाब ये खबर आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन पर राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।